नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान में इन दिनों एक अजीब स्थिति बन गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को देश का सीडीएफ यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया जाना था। इसके लिए 29 नवंबर तक एक नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था, लेकिन वो नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया क्योंकि इस फाइल पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हस्ताक्षर ही नहीं हुए। और दिलचस्प बात यह है कि जिस समय साइन करने की जरूरत थी, शहबाज शरीफ बहरीन और लंदन के दौरे पर चले गए। तो क्या शहबाज ने मुनीर के साथ खेल कर दिया? आपको बताएंगे। पर पाकिस्तान में इमरान खान की मौत का जो खेल चल रहा है, उस पर भी बवाल जारी है। अब तक इमरान को लेकर कोई पुख्ता खबर सामने नहीं आई है। डेडलाइन भी खत्म हो रही है और पाकिस्तान की सड़कों पर अब नया खेल शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच झड़पे की खबरें तो रोज आ रही है। साथ ही अफगानिस्तान के साथ 48 दिनों से सीमा बंद होने के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है, जबकि तालिबान ने फुर्ती दिखाते हुए अपना व्यापार ईरान, भारत, मध्य एशिया और तुर्की की ओर मोड़ लिया है। साथ ही साथ सऊदी अरब में तालिबान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई वार्ता भी बेनतीजा रही है। तो कैसे चारों तरफ से फंसा है पाकिस्तान, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या शहबाज शरीफ मुनीर के खिलाफ कोई खेल खेल रहे हैं? भाई, खेल तो हो गया। इतनी बड़ी बात कि सीडीएफ की नियुक्ति होनी है, तारीख मुकर्रर है और अचानक से वो गायब हो जाते हैं। एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि जहां शहबाज शरीफ लंदन के एक अपार्टमेंट में घुस रहे हैं और वहां पाकिस्तानियों ने घेर लिया कि देखो आ गया गद्दार, आ गया गद्दार, आ गया। और वहां जो मीटिंग्स हो रही है, ये बताया जा रहा है कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ उनकी मीटिंग हो रही है और ये पाकिस्तानी मीडिया से ये खबरें आ रही है। अब जो कहानी जो समझ में आ रही है कि जिसे ऑलरेडी जो काम हो जाना था, नोटिफिकेशन पे हस्ताक्षर हो जाना था, नोटिफिकेशन निकल जाना था, बताया ये जा रहा है कि शहबाज शरीफ के ऊपर भी एक उनके सुपर बॉस है। जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो सिर्फ कागज पे थे, फैसला सोनिया गांधी लेती थी, उसी तरीके से पाकिस्तान में अभी भी नवाज शरीफ ही इज द मैन हु कॉल्स द शॉट। अब उनको तो सबसे ज्यादा पीड़ा है। अभी जितने जीवित लोग हैं पाकिस्तान में पॉलिटिशियन, उसमें आर्मी वालों का और एक जनरल का किस तरीके से वो बर्ताव हो जाता है, उसके भुक्तभोगी तो नवाज शरीफ सबसे ज्यादा है। कैसे उनको बेदखल कर दिया सत्ता से, देश छोड़ के उनको लंदन भागना पड़ा। तो जनरल परवेज मुशर्रफ का एक्सपीरियंस तो उनके पास है ही। तो बताया ये जा रहा है कि उन्होंने ही कहा कि बस इस कुंभकर्ण को मत जगाओ, ये अगर तुमने साइन कर दिया तो ऐसा बवाल काटेगा कि हम लोग सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर कोई लगाम नहीं लग पाएगा। तो ये एक बड़ी खबर, बड़ा डेवलपमेंट। हालांकि ये भी बताया जाता है कि नवाज शरीफ की जो बेटी है, उनके बहुत ही मधुर संबंध हैं। जो पंजाब की मुख्यमंत्री है मैडम, उनके बहुत ही मधुर संबंध है आसिफ मुनीर के साथ। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें हो रही है तो राजनीति में, और ख़ास करके इस स्तर पे कि अचानक से आप बिना बताए निकल जाते हैं लंदन, ये तो बिना प्लान के, बिना किसी बड़े गेम के ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो मुझे लग रहा है जो बात आप सवाल उठा रही है कि मुनीर के साथ खेल हो गया, तो नवाज शरीफ ने मुनीर के साथ खेल कर दिया। और जो राजीव सर खेल हुआ है कि अचानक से लंदन जाना, बहरीन जाना, लंदन को लेकर तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, औपचारिक यात्रा भी नहीं है, अचानक से ये प्लान बनाया गया। तो कि ये खेल जानबूझ के किया गया है? मुनीर के खिलाफ क्या कोई एक साजिश रची गई है? देखिए, साजिश तो पाकिस्तान के अंदर हर लेवल पर रची जाती है और ये पॉलिटिकल गेम भी है और साथ ही सेना के अंदर भी विद्रोह चल रहा है। जब मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया था, तभी से ये बात चल रही थी पाकिस्तान के एयरफोर्स और नेवी के बीच
कि अभी जो जंग हुई भारत के साथ, ये लोग कहते हैं जंग हुई है, जंग तो हुई नहीं थी। भारत ने छोटे मोटे हमले किए थे और उसका जवाब दिया था। ये टेररिस्टों के ऊपर अटैक था, पाकिस्तान के ऊपर नहीं था। जब पाकिस्तान के ऊपर होगा तो फिर तो वही 1971 से भी बदतर स्थिति होगी। 91,000 सेना थी, अभी तो 1.5-2 लाख सैनिक इसके सरेंडर करेंगे। लेकिन जो स्थितियां थी वो उस समय से ही सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान के आर्मी के साथ भारत की आर्मी की झड़प हुई, क्या ग्राउंड पर कोई संघर्ष हुआ? अगर संघर्ष हुआ नहीं तो उसके बाद ये प्रमोशन असीम मुनीर को क्यों दिया जा रहा है? फील्ड मार्शल इसे क्यों बनाया जाना चाहिए? क्या ये तीनों फोर्स का कोऑर्डिनेटर है? क्या हम लोगों के लिए कोई ये बेहतर रणनीति बनाया था? एयरफोर्स की रणनीति एयरफोर्स बना रही थी, नेवी अपने तरीके से कोऑर्डिनेट कर रही थी कि देखो अगर भारत की नेवी इधर की तरफ से घुसे तो हमको कौन कौन से पोर्ट को खाली करना पड़ेगा, कराची से कहाँ जाना पड़ेगा, कॉमर्शियल पोर्ट पर कैसे हम अपने जहाज़ों को शिफ्ट कर सकते हैं, ये सारी कवायद नेवी की तरफ से चल रही थी। ये लोग तो बैठकर तमाशा देख रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे? ये उन आतंकवादियों को पनाह दे रहा था, उसके घर पर जा रहा था, उसके जनाजों में जा रहा था, संतावना दे रहा था कि देखो देखो हम तुम्हारे साथ हैं। और इसकी कोई बड़ी भूमिका तो थी नहीं। ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहा था कि देखो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे कमांड सेंटर की सुरक्षा करो। लेकिन इस बीच हंगामा चल रहा था। कई रिपोर्ट्स आई है इसके ऊपर कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो पाकिस्तान के अंदर है उसके बीच कोऑर्डिनेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। और उसके बाद जब इसे इम्यूनिटी दी गई, 27वां संशोधन किया गया और फिर सीडीएफ की बात चली कि अब तो ये तीनों सेना का कमांडर हो जाएगा, तो उसके बाद एयरफोर्स और नेवी के अधिकारियों ने और भी बड़ा मोर्चा खोल दिया कि हम इसके नेतृत्व में काम नहीं करेंगे, या तो फिर ये आर्मी जनरल के पद से रिटायर हो और उसके बाद एक नया पद, जैसे यहां पर भी नया पद है। और उसके बाद जब मोदी के समय में सीडीएस का पद आया था तो उस समय भी यह सवाल उठा था कि किसके हाथों में होनी चाहिए, क्या वर्तमान में जनरल के हाथों में होनी चाहिए या फिर एक ऐसा पद हो जो सबको कोऑर्डिनेट कर सके। वो रिटायर्ड मिलिट्री अधिकारी हो सकते हैं, एयरफोर्स के भी हो सकते हैं, नेवी के भी हो सकते हैं। ये कोऑर्डिनेशन की बात वहां भी चल रही थी। और अब यह सवाल उठने लगा है कि या तो सीडीएफ बने या फिर ये फील्ड मार्शल असीम मुनीर अपना पद छोड़े। वहां छोड़कर यहां सीडीएफ बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटायर्ड ऑफिसर है जो तीनों सेना को कंट्रोल नहीं, कोऑर्डिनेट करेगा तीनों के बीच। अगर यह आर्मी चीफ रहते हुए सीडीएफ बनता है तो इसका मतलब है कि आर्मी चीफ सर्वे सर्वा हो गया, वो प्रेसिडेंट की तरह तीनों सेना का कमांडर हो गया और फिर हम लोग उसके नेतृत्व में काम करेंगे। जबकि हम अपने फौज के यानी एयरफोर्स या नेवी के चीफ हम हैं, हम आर्मी चीफ के नियंत्रण में काम नहीं कर सकते। ये बड़ा बवाल चल रहा था और हो सकता है कि इसमें एक पॉलिटिकल पुट भी आ गया। नवाज शरीफ की भी बात आ गई कि वो उसने बता दिया और उसके बाद शहबाज शरीफ को लगने लगा कि कहीं हमारे साथ भी वही कांड न कर दे जो परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ किया था। तो इसलिए कुछ न कुछ तो हुआ है जिसके कारण मुनीर की परेशानी बढ़ी। मतलब मुनीर के साथ खेल हो गया। लेकिन सर इमरान खान को लेकर क्या चल रहा है? अभी तक तो कोई फाइनल और कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं आई है और डेडलाइन भी खत्म हो रही है, क्या चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान में डेडलाइन खत्म हो गया और बताया जा रहा है कि आज रात से ही लोग जो है अलग अलग जेलों के बाहर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग इम्पॉर्टेंट चौराहे पे, सड़कों पे धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। अदियाला जेल के बाहर ही ये एस्टिमेट किया जा रहा है, जो वहाँ के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग अदियाला जेल के बाहर जमा हो जाएंगे। तो आपने अभी तक जिंदा होने के सबूत नहीं दिए तो ये तो कल बवाल मचना ही मचना है। और ऐसा लग रहा है कि सेना की तरफ से जो तैयारी है, खून खराबे का पूरा माहौल वहां बनता दिख रहा है। सर बिल्कुल, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। राजीव सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तो स्थिति सही नहीं बन पा रही है, बार बार शांति वार्ता की बात होती है, सऊदी ने भी इंटरफेरेंस किया, कुछ नहीं हुआ। अभी क्या ताजा स्थिति बनी हुई है? देखिए, अफगानिस्तान को छेड़ दिया है पाकिस्तान और ये 2 महीना पहले से ही चल रहा था। जैसे ही ये टीटीपी के बारे में बोलते हुए पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान
टेररिस्टों को पनाह देता है, उसी समय उसे लग गया था कि अब पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी करेगा, इसलिए भारत के साथ संबंध बेहतर हुआ और उनके विदेश मंत्री भी आए, कॉमर्स मिनिस्टर भी आया और उसी समय चाबहार पोर्ट की तरफ इसने अपना ट्रेड रूट को चेंज कर दिया था कि नहीं, अब हम ईरान के रास्ते व्यापार करेंगे, मिडिल ईस्ट में भी करेंगे, भारत के साथ भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। और इसी के कारण अभी पाकिस्तान ने जो बॉर्डर सील किए, इसको भी लगने लगा कि जैसे भारत कहता है कि खून और व्यापार एक साथ नहीं चलेगा, वार्ता एक साथ नहीं चलेगा, वैसे ही हम भी कर देंगे। आज स्थिति गड़बड़ हो गई है। अफगानिस्तान ने कोयला देना बंद कर दिया, वहां पर सीमेंट की फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, हड़ताल चल रहा है। सब्जियां, फल जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान को सप्लाई होता था रास्ते में सड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट वाले सारे लोग, ये ड्राइवर से लेकर ट्रांसपोर्ट ऑनर तक, ये हड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसलिए सऊदी अरब को मीडिएट करने के लिए कहा गया, क्योंकि सऊदी अरब का भारत के साथ अच्छा संबंध। तुर्की को तुमने मीडिएटर बनाया, तुर्की और भारत से संबंध अच्छा नहीं है, तो अफगानिस्तान ने भी समझा कि तुर्की पाकिस्तान की भाषा बोलता है, पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेगा। अब जो ये बार बार कह रहे थे काबुल की कमांड दिल्ली में है, अब ये कमांड दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तान में दो लेवल पर अफगानिस्तान ने तबाही मचाई है, बॉर्डर पर भी और व्यापार में भी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आज पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। पाकिस्तान चारों तरफ से फंसा हुआ है, ऊपर से राजनीतिक संकट, नीचे से आर्थिक दबाव, बीच में सेना की खींचतान और बाहर दुनिया का बढ़ता अविश्वास, अंदरूनी झगड़े, राजनीतिक अस्थिरता और सेना का संकट। इन सब के कारण दुनिया पाकिस्तान को एक अनिश्चित और अस्थिर देश के रूप में देख रही है। ना पड़ोसी भरोसा करते हैं, ना बड़े देश, और भारत तो पाकिस्तान को सबक सिखा ही रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।